हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, यहाँ पे आज मैं लेकर आया हूँ 3 जुलाई तक के जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं सेट नंबर 25 में कराने वाला हूँ, जहाँ पे 100 प्लस सवाल यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। और अपॉइंटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके 2 से 3 ऐसे सवाल होते हैं जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको बनते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, जिनको पीडीएफ लेनी है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेटेड हो गए पीडीएफ आपके या फिर अपडेटेड वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। आपके 70 रुपये में क्या है, जो 2000 आपके जो 23 के जितने भी महत्वपूर्ण जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स हैं, 7000 करंट अफेयर की सीरीज है, आपको विद स्ट्रेटजी के 70 रुपये में मिल जाएगी। फिर 11000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जीके है, साइंस है, स्ट्रेटजी के है, 200 रुपये में मिल जाएगा। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे इस नंबर से पे कीजिए और व्हाट्सअप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए। इसी नंबर पे आपको विद इन सेकंड में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर होगा रवि सिन्हा को। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका रवनीत कौर को। फिर बात करते हैं नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? अनंत महेश्वरी को। यूट्यूब के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। बढ़ेंगे आगे सवाल पे, ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा या करीना को। तो यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया, ठीक, दोनों बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे, LIC के जो आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? AK मोहंती को। देखिए दोनों में मोहंती वर्ड है लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा। LIC सी से से सिद्धार्थ वाला याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा को AK मोहंती याद रखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जनार्दन, ठीक है, जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। फिर आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यहाँ पे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जनार्दन प्रसाद, पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक है V विद्यापति। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया, सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेस्ते साओले, जो कि अर्जेंटीना की हैं। बात करते हैं हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हेमांग जानी को। फिर बात करते हैं, हाल ही में IMF में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? आनंद सिंह को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। फिर बात करते हैं फिक्की के नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक को। फिर बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार को। तो ये यहाँ पे 2 सवाल हैं फिक्की से रिलेटेड। एक तो फिक्की के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक को। और बात कर लेंगे अगर फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो सुधा शिव कुमार को। फिर बात करते हैं हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, या नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा, ठीक है, परमिंदर चोपड़ा इस पद पर पहली जो है महिला निदेशक बनी है, ठीक है, पहली महिला निदेशक बनी है। और ये क्या है? भारत का ये क्या है? महारत्न कंपनी है, ठीक है, भारत का ये महारत्न कंपनी, ये भी याद रखिएगा, ये महारत्न कंपनी है, 11वां भारत का महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात CJ किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे को नियुक्त किया गया है, 28वें क्रम के हैं। अगर सवाल इसमें आ जाए कि CGA और CAG में अंतर है, ठीक है, ये हो गया नए महालेखा नियंत्रक। और भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें क्रम के हैं, ये भी याद रखना आपको। एशियाई प्रशांत डाक संघ के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर विनय प्रकाश सिन्हा को। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल कुमार को बनाया गया है।
बात करते हैं आगे सवाल पे कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार 25वें क्रम के हैं। और अन्य जो है चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे, दोनों नाम याद रखिएगा। 1+2 अर्थात टोटल 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं वर्तमान में भारत के, ध्यान रखिएगा। नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किसे किया गया है? SG चारनिया को। ठीक है, नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है SG चारनिया को। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 278 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला कोई अध्यक्ष कौन बनी है? मीनोचे शाफिक है, ये बनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अमेरिकी परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी? जनानी रामचंद्रन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री जो क्लस्टर है उसके जो CEO किसे नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या है आपका, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक देव रॉय। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? ये भी याद रखिए, समीका रवि को नियुक्त किया गया है। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। फिर बात करेंगे भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपके हैं थॉमस वॉक। वर्ल्ड बैंक के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान 77वें सत्र के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? साबा करोसी, कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनी है? रुचिरा कम्बोज बनी है, ये भी ध्यान रखना है। अब आइए नीति आयोग से इंपॉर्टेंट 2 सवाल। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और इसकी स्थापना की अगर मैं पूछ लूँ कब होता है आपका? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, 10वें क्रम के हैं। और इसरो के अगर मैं पूछ लूँ इसकी स्थापना कब होती है तो 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1569 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका जो स्थापना होता है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी समीर कामत है। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रोसेफ बने हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता है, राजस्थान की हैं। फिर बात करते हैं सवाल 71वें मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर बोनी गब्रियल, अमेरिका की। इसके पहले कौन थी? हरना संधू थी, 70वें क्रम की, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया आयुष्मान खुराना को, जो कि एक्टर हैं। वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। फिर बात करते हैं वर्तमान उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया? सुचिंदर कुमार को बनाया गया। वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख हैं आपके विवेक राम चौधरी। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार। CBI के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रवीण सूद बने हैं। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार हैं। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी हैं। भारत के वर्तमान नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया होगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अरुण सिन्हा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? अरुण सिन्हा। अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है? कल्याण चौबे हैं। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मासासुगु आसाकावा हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकरान हैं।
यूरोपीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर सेफरिन है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रजीत गिल हैं। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केवी साजी हैं। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। इसके पहले कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी निधन हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। आगे बढ़ते हैं सवाल में, भारत के वर्तमान महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर के गोविंद राज को। तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? RN जयप्रकाश को। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पुष्प कुमार दहल प्रचंड। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। अब यहाँ पे कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? सानिया मिर्जा को। रियलमी जो कि चाइना की कंपनी है, भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निक्षय मित्रा अर्थात टीबी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपा मलिक को। ठीक है, दीपा मलिक को। और दीपा मलिक कौन है? जो कि भारतीय पारा एथलीट हैं। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को बनाया गया है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर बनी है। कैप्टन ऑफ इंडिया वुमेंस क्रिकेट टीम की हैं, कैप्टन ही है। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? निकत जरीन को। बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस हिपकिंस। साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। एप्पल की कंपनी है, CEO उसके वर्तमान CEO कौन है? टिम कुक है एप्पल कंपनी के। गूगल के आपके सुंदर पिचई हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? आपके किरण रिजिजू हैं। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ओलिवर डाउडेन बने हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फुमितो किशिदो हैं। BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। और आज का लास्ट सवाल, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? R दिनेश। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था आपको 100+ मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ विदिन आपके 10 मिनट के अंदर में। काफ़ी सारे यहाँ पे सवाल आपके करा दिए हैं। आप सारे के सारे सवाल को क्या कीजिएगा, आप पढ़ लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और पूरा अंत तक देखिए वीडियो। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम में जो भी सवाल आने वाले हैं छूटने वाले नहीं। तो गाइस इस वीडियो इतना ही। जिनको PDF लेना है, मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे 70 रुपये की PDF ले सकते हैं, जो करंट अफेयर्स जनवरी से जून तक की आपको मिलेगी। बाकी के जो मंथ है वो भी मिल जाएंगे उसी 70 रुपये में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।